कलाकारों से हास्य कैसे निकलता है। मंचों पर हम अगले कवि को जोड़ने के लिए, संचालन करने के लिए तमाम चुटकुले और इधर उधर की बातें कर देते हैं, लेकिन ये बेसवारा की साहित्यिक धरती, यहाँ कविता जैसा अगर मुझसे कुछ बन पड़ा हो तो थोड़ी ऊर्जा के साथ, इसे मस्ती के साथ सुनिएगा। हमारी जब शादी तय हुई, हम अपनी पत्नी को देखने गए। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि बाराबंकी में बौखलों की भी शादी हो जाती है और दिल्ली में राहुल तक की नहीं होती है। हे नहीं, ताली बजती है यहाँ। तो हम जब अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से एक प्रस्ताव रखा गया। राम प्रताप जी, प्रस्ताव रखा गया कि लड़का कवि है, कन्या पक्ष से हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना है। मैं प्रणाम शुरू करता हूं। प्रणाम अगर सही सही पहुंच जाए तो जितने भी लोग उपस्थित हैं सबकी तालियां, सबका आशीर्वाद चाहिए। सुनिएगा, शुरू करता हूं कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथी पंक्ति पे तालियां संभाल के बैठना। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां जोरदार रहनी चाहिए। चुटकुले सुना के तो मैं दिन भर रात भर आपको हंसा सकता हूं, लेकिन अगर कविता में कोई बात हो जाए हंसने हंसाना कि आपका स्वस्थ मनोरंजन भी हो जाए और कोई बात भी आप तक पहुंच जाए तो थोड़ी और ऊर्जा देना। सुनिएगा, देशभक्ति तमाम बातें हो रही थी। भाई निर्भीक जी और राम भदावर जी, इनको देशभक्ति बिल्कुल चबाए जा रही थी। हंसते हंसाते अगर देशभक्ति हो जाए, लाठी डंडा गोला बारूद का कोई खर्चा ना हो और देशभक्ति हो जाए तो विधायक जी कैसा रहेगा। तो चार पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। किसको कहां भेज दिया जाए तो मामला संपन्न हो सकता। बहुत से लोग कहते कि हमारे अंदर देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति विधायक जी हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए हैं, उसके बाद भरी गई है, वही निकालने की कोशिश करता। तो चार पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दलेंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जा। चौथे पंक्ति पे तालियों को घनत्व तो थोड़ा और बढ़ाना और आनंद लेना। कि दलेंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाए। हंसते हंसाते देशभक्ति हो जाए तो कट्टा पिस्तौल चलाने क्या जरूरत है। माला पड़ गई। पुरुष पुरुष को यदि यूं ही बरमाला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन वाले सारे स्वप्न सफल हो। तो सरकारी कार्यक्रम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रताप जी, आपका बहुत स्नेह मिला। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आइए चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, थोड़ा आप लोग बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा। भैया हम रामदेव का नाम लिए, कामदेव का थोड़ी लिए। चार पंक्तियां सुनिएगा, बाबा रामदेव को सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हालांकि विधायक जी हम तो आजकल बाबा रामदेव से थोड़ा परेशान चल रहे हैं। परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली है, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। है नहीं, ताली बजती है यार, वापस करो। एक दिन हम तैयार हो गए, वापस कर देंगे। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, काले धन को सार्वजनिक करो। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं है। तो चार पंक्तियां सुनिए, बाबा को ध्यान में रखिए, आनंद लीजिए। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे।
कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, अगर हमारी सलाह बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट। कि अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाएंगे। बड़े मन के साथ, बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं। राजनीति पे तमाम बातें, तमाम टिप्पणियां होती विधायक जी। अभी 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 4 पंक्तियां लोकसभा का चुनाव, बिल्कुल 4 पंक्तियों में झुआ भर की बात पौवा भर में सुनिएगा, और बात पहुंच जाए तो आनंद। कभी किसी दल का नहीं होता, मैं धीरे धीरे सभी दलों को लपेटने की कोशिश करूंगा, जहां बात गलत है वहां कहने की कोशिश करूंगा। एक बार तालियां बजा दीजिए। 4 पंक्तियां कि सारे ही सफेरे एकजुट हो गए थे और सारे फूंक डालने लगे थे एक बीन में। अच्छी बात। लोकसभा चुनाव 2019 के सारे ही सफेरे एकजुट हो गए थे और सारे फूंक डालने लगे थे एक बीन में। और मोदी शाह राजनाथ को पछाड़ना है, अब सारे दांव छुपे हुए बस इन्हीं 3 में। कि पीएम की कुर्सी का सपना थे देख रहे, सपना जो टूटा गिरे आकर जमीन में। पीएम की कुर्सी का सपना थे देख रहे, सपना जो टूटा गिरे आकर जमीन में। और जीत ना मिली तो एक दूसरे को देखकर बबुआ जी बोले बुआ कमी है मसीह।